अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम स्टॉक मार्केट की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज से। और इसमें हम पिछले 24 साल का पीरियड ले रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें इन 24 साल में, तो जो बैंक्स हैं उन्होंने जो एनुअलाइज रिटर्न दिया है एवरेज इस 24 साल में, वो 6.6% का दिया। और अगर किसी ने बैंक में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे 24 ईयर्स अगो, तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर 469 रुपीज़ हो गई। किसी ने अगर डॉलर में इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसका एनुअलाइज़ रिटर्न 6.7% का है ओवर द लास्ट 24 ईयर्स। और उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 से बढ़कर 472 रुपीज़ हो गई एज़ ऑफ टुडे। अगर हम टी बिल को देखें, तो उसने 10% पर ईयर का रिटर्न दिया और 100 रुपीज़ की वैल्यू बढ़कर तकरीबन 1000 रुपीज़ हो गई ओवर अ 24 ईयर पीरियड। अगर हम स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट को देखें, तो 10.3% पर ईयर का रिटर्न दिया और 100 रुपीज़ की वैल्यू बढ़कर 1053 रुपीज़ हो गई। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स ने 11.6% पर ईयर का रिटर्न दिया और 100 रुपीज़ की वैल्यू बढ़कर 1400 रुपीज़ हो गई। कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें कैपिटल भी इन्वेस्टर का सेफ रहता है और थोड़ा सा हम उसको स्टॉक मार्केट में भी ले जाते हैं। और इस स्ट्रेटजी का जो एनुअलाइज रिटर्न है ओवर द लास्ट 24 ईयर्स, वो 14.1% पर ईयर है और 100 रुपीज़ की वैल्यू बढ़कर 2366 रुपीज़ हो गई। गोल्ड ने 17.7% पर ईयर का रिटर्न दिया और 100 रुपीज़ की वैल्यू बढ़कर 4968 रुपीज़ हो गई। और स्टॉक मार्केट ने 19.9% पर ईयर का रिटर्न दिया है ओवर द लास्ट 24 ईयर्स और 100 रुपीज़ की वैल्यू बढ़कर 7817 रुपीज़ हो गई। तो इसमें एक चीज़ जो क्लियर हो रही है कि जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका जिस तरह बैंक में डिपॉजिट्स हो गए या टी बिल्स हो गए, उनका रिटर्न भी कम होता है और जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है जिस तरह स्टॉक मार्केट है, उसका लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी बेहतर होता है। अब इसमें ऐसे पीरियड्स भी आते हैं, जिस तरह अगर आप देखें लास्ट 2 इयर्स, तो दे वर वेरी गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। कैलेंडर ईयर 23 में स्टॉक मार्केट ने 55% का रिटर्न दिया और कैलेंडर ईयर 24 में 84% का रिटर्न दिया। मगर इससे अगर आप पिछले 5-6 साल देखेंगे, तो वहाँ स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो स्टॉक मार्केट उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म है। टिपिकली उनको 5 टू 10 ईयर्स पैसा नहीं चाहिए और ये वो है जो जो उनकी सेविंग होनी चाहिए टुवर्ड्स बिल्डिंग अ हाउस। उनको 10 साल बाद, 20 साल बाद घर बनाना है या रिटायर होना है, या उन्होंने बच्चों की तालीम के लिए या शादी के लिए पैसे बचाने हैं और इसमें भी टाइम है 5 साल, 10 साल, तो वो पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ जाना चाहिए। और जो पैसा आपको जल्दी चाहिए अगले साल में, 2 साल में, वो जनरली सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए, जिस तरह बैंक डिपॉजिट्स हो गए या मनी मार्केट फंड्स हो गए। अब इसमें एक और फैक्टर भी है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन्फ्लेशन से कम भी होती है। तो पिछले 24 साल में जो एवरेज इन्फ्लेशन रही, वो 9.4% पर ईयर रही। तो अगर हम जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का, उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर दें, ताकि अगर हम देखेंगे रियल रिटर्न क्या है जो इन्वेस्टर को मिला, तो वो काफ़ी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बैंक में जिसने 100 रुपीज़ डाले थे 24 साल पहले, आज विद अगर नेट ऑफ इन्फ्लेशन वो जो रिटर्न उसका 100 रुपये की वैल्यू है, वो कम होकर 54 रुपीज़ रह गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है और जो बैंक ने रिटर्न दिया वो कम दिया। इसी तरह डॉलर ने में जिसने इन्वेस्ट किया था 100 रुपीज़, उसकी वैल्यू भी कम होकर 54 रुपीज़ हो रह गई, क्योंकि डॉलर और रुपये भी इतना डिप्रिशिएट नहीं किया। और टी बिल में जिसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे 24 ईयर्स अगो, नेट ऑफ इन्फ्लेशन उस 100 रुपीज़ की वैल्यू आज 114 रुपये है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में जिसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, आज उसका जो नेट ऑफ इन्फ्लेशन वैल्यू है वो 121 रुपीज़ है। और पीआईबी में जिसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, उसकी नेट जो वैल्यू है वो 161 रुपीज़ है। कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी में जिसने 100 इन्वेस्ट किया था, उसकी नेट वैल्यू आज 272 है। गोल्ड में जिसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, नेट ऑफ इन्फ्लेशन वैल्यू आज 24 साल के बाद उसकी
₹571 है और स्टॉक मार्केट में जिसने ₹100 इन्वेस्ट किए थे, अगर हम इसमें से इन्फ्लेशन को नेट कर दें, निकाल दें, तो उस ₹100 की वैल्यू बढ़कर तकरीबन ₹900 पे चली जाती है। तो अगेन यू कैन सी कि नेट ऑफ इन्फ्लेशन जो असल में रियल क्राइटेरिया है वो नेट ऑफ इन्फ्लेशन ही होना चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो प्रॉफिट है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अच्छी रही इन इंस्ट्रूमेंट्स में ओवर द लॉन्ग टर्म। अभी भी हमें स्टॉक मार्केट ऑल्दो पिछले 2 साल में काफ़ी बढ़ी है, मगर अभी भी हमें अट्रैक्टिव लगती है। स्टॉक मार्केट का प्राइस अर्निंग रेशियो है 6.1। अब इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं और इन्वेस्टर्स को बैंकों पे और मनी मार्केट फंड्स पे रिटर्न अब कम मिल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे स्टॉक फंड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जनरली भी स्टॉक मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगेन हमारे जो स्टॉक फंड्स हैं, एनबीपी स्टॉक फंड्स, इनका अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे ओवर द लॉन्ग टर्म, तो वो बहुत अच्छी रही है और इन फंड्स का जो रिटर्न है, वो स्टॉक मार्केट से भी बेहतर रहा है। तो हम इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं कि जो उनकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको हमारे एनबीपी स्टॉक फंड्स में इन्वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।